ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। नमस्कार दोस्तों, मैं पालमिस्ट पंडित एस.एन. तिवारी आज आपको जीवन के एक महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में आपकी सहायता मैं करूंगा। सबसे बड़ा ट्रांजिशन फेज होता है हमारे लाइफ में, हमारा मैरिज, शादी, विवाह, इन सब के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो मैरिज लाइन दोस्तों हमारे हाथ में क्लियरली इस बुध पर्वत के नीचे और इस हार्ट लाइन के ऊपर ये लाइंस होती हैं। इस तरह की लाइंस होती हैं, एक होती है, एक से ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, उसी को हम विवाह रेखा मानते हैं। दोस्तों विवाह रेखा सिर्फ इसी पॉइंट से नहीं इंडिकेट होता है, और कुछ फैक्टर्स हैं 2-3 जो विवाह रेखा को जज करते समय हम उसको कंसीडर करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे दूसरा पॉइंट है ये गुरु पर्वत। विवाह रेखा को तो देखना ही है, गुरु का भी रोल होता है उसमें, शुक्र का भी रोल होता है और चंद्र का भी रोल होता है जब हम विवाह रेखा की बात करते हैं। इन सबसे इन्फ्लुएंसेस निकल के आते हैं जो विवाह रेखा में हेल्प करते हैं, उसकी रीडिंग में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों मेन पॉइंट क्या है इसमें, विवाह रेखा ही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये तीनों पॉइंट्स जो हमने बताए ये सपोर्टिव पॉइंट्स होते हैं। मैरिज लाइन या मैरिज के बारे में प्रेडिक्शन करते समय हम इन सपोर्टिव लाइंस का भी हेल्प लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है इसको हम 50 ईयर्स में मान के चलते हैं, 50 ईयर्स। और अगर यहाँ से निकलने वाली लाइन एकदम मिडिल पॉइंट पे है तो इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे 25 ईयर में उसकी शादी होगी, उस जातक की शादी 25 ईयर में होगी। और अगर ये बुध पर्वत की तरफ ज़्यादा है तो इसी के हिसाब से आप समय की गणना करेंगे और शादी उसकी लेट से होगी। अगर बुध पर्वत की तरफ है, छोटी कनिष्का अंगुली की तरफ है तो लेट होगी, और हार्ट लाइन की तरफ है तो उसकी शादी जल्दी होती है। अगर ये लाइनें स्ट्रेट हैं, हेल्दी हैं, गहरा रंग लिए हुए हैं तो निश्चित रूप से एक सफल मैरिज लाइफ को इंडिकेट करती हैं और ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय और स्वस्थ होता है। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं इस पे। अगर एक से ज़्यादा ये लाइनें बनी हैं तो इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा अफेक्शन निश्चित रूप से जातक के स्वभाव में रहा है। और ये अफेक्शन अगर गृहस्थ आदमी है तो निश्चित रूप से अपोजिट साथी की तरफ होगा, और अगर ये सन्यासी है तो ये अफेक्शन अपने गुरु की तरफ इंडिकेट करता है। इनमें से जो सबसे बड़ी लाइन होगी हम उसी को मैरिज लाइन कंसीडर करेंगे। साफ हो, स्वस्थ हो रेखा अच्छे मैरिज लाइफ की तरफ इंडिकेट करती है। दोस्तों कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि ये मैरिज लाइन थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे आके थोड़ा नीचे की तरफ झुक रही होती है तो ये हेल्दी लाइन और प्रॉपर ये अपने कलर में भी है होगी, लेकिन ऐसी लाइनें अच्छा मैसेज नहीं देती हैं। जीवन साथी की तरफ व्यक्ति का झुकाव तो रहता है, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य ऐसी कंडीशन में अच्छा नहीं होता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर इसी तरह की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो ये शादी का योग नहीं बनता, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है, व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, ज़्यादा वो डिवोटेड रहना पसंद नहीं करता। अगली बात दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि इस शादी की लाइन से बहुत छोटी छोटी लाइंस हेयर लाइक निकलती हैं। इस तरह से छोटी छोटी लाइंस निकलती हैं, ये लाइंस भी प्रॉब्लम का ही कारण बनती हैं। शादी तो व्यक्ति की होगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, तो ये लाइन भी अच्छी नहीं मानी जाती। अब
इसके अलावा शादी की रेखा कहाँ कहाँ जा सकती है हम आपको बता रहे हैं। विवाह रेखा, मैरिज लाइन, अगर ये शुक्र पर्वत की तरफ थोड़ी सी लंबी है और ये सूर्य पर्वत की तरफ यहाँ जा रही है, ये सन लाइन है, सूर्य पर्वत इसको बोलते हैं। सूर्य पर्वत दोस्तों नेम एंड फेम के लिए होता है। और अगर मैरिज लाइन इस तरफ जा रही है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की शादी, जातक की शादी ऐसे जीवन साथी से होगी जो बहुत ही प्रॉस्पेरस होगा, बहुत ही समृद्ध होगा, धनवान होगा, बहुत ही अच्छे नेम एंड फेम वाला होगा, पद और प्रतिष्ठा वाला होगा। उससे जुड़ने के बाद इस व्यक्ति का भी, इस जातक का भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी देखने को मिलता है, ये सूर्य रेखा को काटते हुए मैरिज लाइन अगर जा रही है तो जिसकी सूर्य रेखा है, जिस जातक की सूर्य रेखा है, जिसको इतनी नेम एंड फेम पहले से ही मिली हुई है, शादी के बाद उसके नेम एंड फेम में प्रॉब्लम आएगी, उसकी यश कीर्ति में वृद्धि नहीं होगी बल्कि उसमें कमी ही आएगी अगर ये मैरिज लाइन सन लाइन को काट रही है तो। अगली बात दोस्तों, इस शादी मैरिज लाइन के पास इधर चंद्र से, मंगल से कुछ लाइनें आ रही हैं, इस तरह से इससे मिल रही हैं या इसको काट रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि शादी में, आपके मैरिज लाइफ में कुछ बाहरी लोगों का भी इंटरफेरेंस हो रहा है और ऐसा ठीक नहीं होता है। ऐसे में मानसिकताएं एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, एक दूसरे पे जीवन साथी एक दूसरे पे शक करता है और वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता निश्चित रूप से। कभी कभी यहाँ से भी पतली लाइनें निकल के, शुक्र पर्वत से पतली लाइनें निकल के आ जाती हैं, मैरिज लाइन को टच करती हैं। ये वीनस यानी शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है दोस्तों। यहाँ से कुछ लाइनें निकल के मैरिज लाइन को टच करती हैं और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। शुक्र पर्वत प्रॉस्पेरिटी का, प्लीजर का, एंजॉय का, इसका प्रतीक होता है और ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंद से भरा होता है। इसके अलावा कभी कभी इन्फ्लुएंस लाइंस चंद्र क्षेत्र से आती हैं, ये तो विवाह लाइन हो ही गई। चंद्र क्षेत्र से कभी कभी लाइनें आती हैं जो भाग्य रेखा को से आके मिलती हैं या उसको काटती हैं। ये दोस्तों भाग्य रेखा है जिसको फेट लाइन बोलते हैं। भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से कभी कभी लाइनें आके इससे यहाँ मिलती हैं, तो जीवन का ये भाग्य के हिसाब से 32 ईयर का ये समय है, यहाँ पे ये मिल रही है। ऐसे समय में व्यक्ति का विवाह होगा और उस विवाह के उपरांत उसका निश्चित है भाग्योदय निश्चित होगा और नारी शक्ति उसके साथ जुड़ते ही उसके कार्यक्षेत्र में, उसके समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब में वृद्धि होने लगती है। तो ये सपोर्टिव लाइंस जो चंद्र क्षेत्र से आगे भाग्य रेखा तक मिल रही हैं दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ लाइनें चंद्र से आके भाग्य रेखा की तरफ बढ़ती हैं जो नीचे की तरफ होती हैं, इनको हम इन्फ्लुएंस लाइंस बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति ट्रेवल करते रहते हैं या तो अपने बिजनेस के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, या शौकिया, अगर शुक्र पर्वत ऊपर उठा हुआ है तो ऐसे लोगों को घूमने फिरने का शौक भी होता है। यात्रा के दौरान ही इनको अपने जीवन साथी से मुलाकात होती है, बड़े ही रोमांटिक नेचर के होते हैं ऐसे लोग। वहाँ से तब इनका संबंध शादी में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसी शादी भी बहुत ही सुखमय होती है, बहुत ही प्रॉस्पेरस होती है। ऐसे जीवन साथी से भी जीवन सुखमय हो जाता है जो ट्रेवल टाइम में मिलते हैं। अगली बात दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये पर्वत हमने बताया आपको बृहस्पति, जुपिटर या गुरु बोलते हैं। गुरु पर्वत पे कभी कभी इस तरह की लाइनें निकलती हैं और मैरिज लाइन का होना ज़रूरी भी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, होना ज़रूरी है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर दया भाव आता है, ये करुणा से भरा होता है, दया होती है, करुणा होती है। तो मैरिज लाइन के छोटी होने के बाद भी ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है। क्योंकि गुरु पर्वत अगर उठा हुआ है तो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है, ऐसी लाइनें दया करुणा से भरी हैं
तो ये निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन को अपने आप मैनेज कर लेती हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लाइनें मंगल से निकलती हैं और जीवन रेखा को काटती हैं। मंगल निम्न का मंगल यहाँ पे है और यहाँ पे जीवन रेखा को काटती हैं। तो ऐसे जातकों में ये भी देखा जाता है कि ज़्यादातर में मंगल दोष होने के चांस होते हैं, और इसका पूरा क्लैरिफिकेशन तो ज्योतिष से ही मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपकी कुंडली से ही मिलेगा। लेकिन पाल्मिस्ट ऐसा इंडिकेट करते हैं कि इस जातक को ऐसा चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, कहीं मंगल दोष तो नहीं है। दोस्तों, ये तो हमने आपसे बता दी कि मैरिज लाइन में सारी पॉजिटिव बातें बताई हैं आपको। अगर एक से ज़्यादा लाइन्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति चरित्र से खराब है। इसका एक मतलब और भी होता है कि व्यक्ति मेंटली कई बार किसी से अफेक्शन हुआ है उसका, और ये फिजिकली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेंटलिटी से ही ये जीवन रेखाएं बनती हैं। इसका सीधा संबंध ब्लड सर्कुलेशन से होता है। जो बॉडी में ब्लड फ्लो करता है वो हमारी सोच से प्रभावित होता है, और अगर हमारी सोच कहीं पे किसी के साथ अफेक्शन में आ रही है तो ये रेखाएं, पतली पतली रेखाएं मैरिज लाइन के साथ बनती हैं। और हमें ऐसा नहीं गेस करना चाहिए कि व्यक्ति में चारित्रिक दोष हैं। अफेक्शन कभी भी किसी को भी हो सकता है, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। अब दोस्तों, कुछ नेगेटिव बातें हम बताने जा रहे हैं जो मैरिज लाइफ से जुड़ी हुई है। अब ये मैरिज लाइन, ये हार्ट लाइन, बार बार हम इसी का हेल्प ले रहे हैं। ये मैरिज लाइन हार्ट लाइन को काटती हुई नीचे की तरफ आ रही है, तो पहले ही हमने बताया कि जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहेगा और वो पहले ही दुनिया छोड़ देगा। अगर इसमें सडनली कोई इस तरह की लाइन आके काट रही है, इसको मैरिज लाइन को नीचे की तरफ आ रही है, और कोई लाइन इसको आके ब्लॉक कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में जीवन साथी की सडन डेथ होने का भी चांस होता है। ऐसा बहुत ही रिलायबल सोर्सेस की स्टडी करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। अगली बात, शादी से जुड़ी हुई नेगेटिव बातें ही अब इस समय बता रहे हैं हम आपको। अगर ये लाइन, शादी की लाइन पे आइसलैंड्स बने हुए हैं, इस तरह से आइसलैंड बना है, अगर स्टार्टिंग में ही बना है तो शादी में बहुत सारी अड़चनें आएंगी। एक दूसरे के साथ मानसिक तालमेल भी ठीक नहीं रहेगा शादी होने के बाद भी। लेकिन कुछ समय के उपरांत जब जीवन आगे बढ़ेगा और प्रोग्रेस में आएगा, बच्चे वगैरह हो जाएंगे, तो ऐसे जातकों का जिसका शुरुआत में ही आइसलैंड बना है, फिर जीवन साथी के साथ संबंध उत्तम जाता है। और अगर यही थोड़ा आगे चल के बना हुआ है तो ये बहुत गड़बड़ सिंबल है। ऐसे जातकों का बहुत ही कलहपूर्ण वैवाहिक जीवन होता है, और इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से सेपरेट होने का भी पूरी तरह से योग बनता है। ऐसे में एक दूसरे के साथ कानूनी प्रक्रिया से अलग हो जाते हैं। तो ये जो आइसलैंड्स हैं, ये हमेशा हर लाइन पे अपना नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालते हैं, तो इनका ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं माना जाता। और अगर ये मैरिज लाइन थोड़ी सी लहरदार है तो निश्चित रूप से वैवाहिक संबंध बहुत ही मुश्किलों भरे होंगे, और ऐसे में जीवन जीना और निभा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर ये हमने आपको बताया मैरिज लाइन और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, आप अपने हाथ में खुद ही इस तरह के सिंबल्स को चेक कर सकते हैं और अपने सुखमय मैरिड लाइफ को पहले से समझ सकते हैं, और अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके उसको किस तरह से अच्छा बनाना है, हैप्पी बनाना है, आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, यहाँ पे जीवन रेखा के साथ साथ एक और पैरेलल लाइन शुरू हो जाती है, और ये पैरेलल लाइन वीनस से होती है। अगर ऐसी कंडीशंस आपको दिखाई दें, मैरिज लाइन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो, तो ये वीनस लाइन उसको पूरी तरह से सपोर्ट करती है, और यहाँ भी सुखमय वैवाहिक जीवन
की पूरी संभावना नज़र आती है। दोस्तों, हमने आपको आज मैरिज लाइफ और मैरिज लाइन के बारे में जो बातें बताई हैं, आप उससे अपने हस्तरेखा को खुद ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बार बार देखने से आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आपको एक पूर्वानुमान निश्चित रूप से मिलेगा। अपने और अपने संबंधियों के बारे में आप अच्छे से गेस कर पाएंगे। एक स्क्रिप्ट है, नेचुरल स्क्रिप्ट है हस्तरेखा, जिसकी सहायता से थोड़ा सा मार्गदर्शन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी आपके काम की हो, आपके फ़ायदे की हो, आपको अच्छी लगे, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपकी क्वेरीज भी आएंगी तो उनको भी रिजॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों।